नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में भी बात करेंगे जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में बात करते-करते खुद लापता हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ अदरीस खटक की, जिन्हें नवंबर 2019 में स्वाबी इंटरचेंज के करीब से गायब कर दिया गया था। उनकी गाड़ी को रोक कर कुछ सादा लिबास में कुछ लोग थे जो उनको अपने साथ ले गए। फिर कई माह तक उनका कुछ पता ना चल सका। फिर बिलाखिर जून 2020 में वज़ारत दिफ़ा ने ये बताया कि वो मिलिट्री कस्टडी में हैं और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कुछ गैर मुल्की इदारों के लिए जासूसी कर रहे थे। उसके बाद उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बारे में भी उनकी फ़ैमिली को कुछ ज़्यादा आगाह नहीं किया गया। सिर्फ़ इतना बताया गया कि उनके खिलाफ़ ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक एफ़आईआर दर्ज की गई है और उनका ट्रायल हो रहा है। फिर 2 दिसंबर 2021 को मिलिट्री कोर्ट ने उनको 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद कुछ अरसा उनको जेहलम की जेल में रखा गया और फिर उनको अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया और पिछले 3 साल से वो अडयाला की जेल में कैद हैं। इस दौरान उनकी फैमिली ने पेशावर हाई कोर्ट से भी राब्ता किया और ये कहा गया कि उनका ट्रायल एक सिविलियन अदालत में होना चाहिए, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट ने है उन्होंने उनकी फैमिली की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। अब उनकी फैमिली ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ख़त लिखा है उनकी बेटियों ने, और ये सदा की है कि उनके वालिद की जो तबीयत है वो मुसलसल 5 साल से जेल में है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं और बढ़ती उम्र की वजह से वो अब मज़ीद जो उनकी सेहत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, इसलिए उनको फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए। इसके अलावा जो एचआरसीपी है उसने भी हालिया दिनों में ये कहा है कि जो इदरीस खटक पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मुबहिम हैं और वो गलत हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ ये केस नहीं बनता और फ़ौरी तौर पर अदालतें जो हैं वो इसका नोटिस लेकर उनको रिहाई दिलवाएँ। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है इदरीस खटक साहब की बेटी तालिया खटक साहिबा को, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ैमिली पिछले 5 साल से किस तकलीफ़ से गुज़र रही है, क्या उनके वालिद के जो जेल में हालात हैं वो किस तरह से हैं और इस टाइम वो किस लीगल ग्राउंड पे किस तरह से इस लीगल बैटल को वो लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तालिया खटक साहिबा। ताली खटक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इदरीस खटक ने अभी तक अपने 14 साल की सज़ा के 5 साल अभी काट लिए हैं और अभी एक तवील वक्त उनके सामने है। आपको क्या लगता है कि वो कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं जेल में? पहले तो मैं शुरू करूँगी जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जो कि 13 नवंबर 2019 से था, जब उनको अबडक्ट कर दिया गया था और फिर कितने महीनों तक उनको गायब रखा गया और फिर उसके बाद भी जब उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा था, तब भी हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पे उनको रखा गया है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किस तरीके से, किस कंडीशंस में रखा है था। फिर उसके बाद जब दिसंबर में 2021 में उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया गया था, दोबारा फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। और पहले उनको झेलम में ट्रांसफ़र किया था और फिर उसके बाद अडयाला में। और फिर उसके बाद अभी तक उन्होंने अडयाला में उनके 3 साल होने लगे हैं। अगले महीने उनके 3 साल हो जाएँगे और वहाँ पे वो जिस तरह की कंडीशंस हैं तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स देखे हैं कि अडयाला की कंडीशंस कैसे हैं। और जैसे उनको अभी वो सी क्लास में है, इवन दो उनका मास्टर्स डिग्री और वो सब कुछ है और हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो हम उनका क्लास चेंज कर लें, लेकिन उनका क्लास वो चेंज करने हमें दे नहीं रहे। उनका वो ओवर क्राउडेड रूम में है, उनका एक बैरक है जिसमें कैपेसिटी है 60 लोगों की, लेकिन अक्सर वो वहाँ पे लोग हो जाते हैं 100 से भी अबव। तो उनको सिर्फ़ 3 फीट वाइड और 6 फीट लॉन्ग जगह होती है, जहाँ पे उनको सोना होता है, जहाँ पे उनका सामान रखा जाता है, जहाँ पे उनको खाना होता है। सारी उनकी लाइफ़ बेसिकली यही 3 फीट टू 6 फीट की जगह में है। इसके अलावा जो उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, क्योंकि जब वो उनको अडयाला जेल ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये सारा जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ये सारे कंडीशंस में जो पहले वो थे, उनका सही प्रॉपर फ़िज़िकल चेकअप, मेंटल चेकअप नहीं हुआ, तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थे, तो वो बुरे होते जा रहे हैं। बिकॉज़ ना अभी वो सिर्फ़ ही जस्ट टर्न्ड 61 इसी हफ़्ते। और लेकिन उनका जो फिज़िकली ही लुक्स मच ओल्डर एंड ही फील्स मच ओल्डर, क्योंकि उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर जो विज़िट्स बंद हो जाती हैं प्रिज़न में, मतलब वी कांट इवन गिव हिम मेडिसिन्स कि हम उनको पहुँचा भी नहीं सकते। क्योंकि वहाँ से उनको खुद नहीं मिलते और फैमिली को पहुँचाना होता है और अक्सर जब विज़िट्स नहीं होते तो वो बंद कर देते हैं। इसी तरह जो उनकी उनकी डाइट है, तो वो भी क्योंकि जब आप डायबिटिक होते हैं, आपके नर्व कंडीशंस हैं, इन सारों के लिए आपको एक स्पेसिफिक डाइट होगा
डाइट चाहिए होता है और वो भी हम उनको पहुँचा नहीं सकते क्योंकि जब हम जाते हैं और हम घंटों-घंटों तक हम वेट करते हैं उस सामान के साथ कि हम किसी तरीके से हम उनको वो पहुँचा दें। वहाँ पे वो हमें कहते हैं कि कभी वेजिटेबल्स नहीं अलाउड, कभी क्या नहीं अलाउड, कभी क्या जब हम कभी-कभी ये भी होता है कि हम चीज़ें लेके जाते हैं और वो कभी उनके पास पहुँचते ही नहीं हैं। अम, उसके अलावा उनको जब फैक्ट्री में भी हमें वो काम कराया जाता है तो उनका जो बैक पेन और ये सारी चीज़ें वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं। तालीम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो फैमिली है, आप लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता किया था जब उनको उनका मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल की जो खबरें आ रही थी और आपने कहा था कि इनका सिविलियन साइड पे ट्रायल किया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने वो डिनाई कर दिया था। अब मौजूदा उनका लीगल केसेस की सूरत-ए-हाल क्या है? जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उनको 14 साल की सज़ा सुनाई है, उसके खिलाफ ऑब्वियसली अब कानून के में अपील तो नहीं होती, वो अपील तो उधर आर्मी चीफ को होती है। आप लोग किसी रिट पिटीशन में भी गए हुए हैं किसी हाई कोर्ट में उस सज़ा के खिलाफ? जब पेशावर हाई कोर्ट में हमारा पहले केस था उस वक़्त जज थे वकार अहमद सेठ। तो हमारा केस काफ़ी ज़्यादा हमारे हक़ में चल रहा था और हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी उससे क्योंकि क्योंकि सारे जो वो हियरिंग्स थी तो अच्छी जा रही थी। लेकिन बिल्कुल आखिरी हियरिंग से बिल्कुल पहले अ, ही पास्ड अवे बिल्कुल। और जो बिल्कुल आखिरी हियरिंग थी वो बहुत सडन थी और जब ट्रायल बिल्कुल एक तरीके से जा रहा था और लास्ट जो जजमेंट थी वो कम्प्लीटली बिल्कुल अलग था जो केस जो एक्चुअली चल रहा था। उसके बाद जब मिलिट्री कोर्ट में उनका केस शुरू हुआ ये जजमेंट आई तो हमने उसी दिसंबर 2021 में ये जजमेंट आई कि उनको 14 साल की सज़ा सुना दी थी और हमने उसी महीने में हमने अपील कर दी थी। अभी 2024 का दिसंबर आने वाला है और हमें अभी तक उस अपील का जवाब नहीं मिला। हमें अभी भी कहा गया था कि 2 हफ्तों में डिसीजन आ जाएगा लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं और कोई डिसीजन हमें किसी चीज़ की इत्तला नहीं हुई। हमने हाई कोर्ट को ये पिटीशन किया था कि हमारी अपील मिलिट्री कोर्ट में सुन ली जाए और एक दफ़ा जब उनके साइड से डिसीजन आ जाए, हम फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा मिलिट्री कोर्ट के अपीलिंग कोर्ट में तो बेसिकली आपने जो आप अपील की बात कर रही हैं, वो अपील आपने मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में जो है वो दाखिल की हुई है। बिल्कुल। और वो 2021 मतलब 2 दिसंबर को कहा जाता है कि उनको सज़ा सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट से। उस वक़्त से लेके मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स ने अभी तक आपकी अपील पे ही फ़ैसला नहीं सुनाया। इस वजह से आप पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता नहीं कर रही क्योंकि जो मिलिट्री का सिस्टम है उसने अपनी फ़ाइनैलिटी अभी अटेन नहीं की। बिल्कुल। अच्छा। और अब तो ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ये 26th अमेंडमेंट के थ्रू अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस आ गए हैं, तो ये तो प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा खींचता चला जा रहा है। अच्छा, तालिया खटक साहिबा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि 5 साल गुज़र गए हैं, हाल ही में ही एनिवर्सरी थी उनकी अबडक्शन की और ज़ाहिर है इनकी अब ये इनकार्सरेशन की। तो आपको क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जितने भी इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जितनी ये एडवोकेसी है और एफर्ट्स हैं इनकी डिमांड्स की रिलीज़ करने की, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट और डू यू थिंक कि अभी भी और पुश किया जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा हमें सिविल सोसाइटी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है क्योंकि इसी वजह से मैं आज यहाँ पे मैं ये बात कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तो तब तक आई थिंक कि एडवोकेसी चलनी चाहिए और हमें बात करनी चाहिए ताकि हम उनको भूल ना जाए, वो दुनिया भूल ना जाए कि अज़ीज़ खटक को किस तरह एडॉप्ट कर दिया था, किस तरह उनको अडयाला में रखा गया था और किस तरह उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा, अज़ीज़ खटक को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तो सिविल सोसाइटी को क्योंकि दरमियान में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेच था जहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा था शायद क्योंकि मिलिट्री कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी लेकिन लोग शायद थोड़ा-सा लोग भूल जाते हैं कि अज़ीज़ खटक का केस भी हुआ था मिलिट्री कोर्ट में। अभी हालिया दिनों में जब 9 मई के कुछ जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा है 102 लोगों के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ बात कर रही हैं, लेकिन आपके जो फ़ादर थे उनका ट्रायल उस दौर में हुआ जिस पार्टी की अब उस टाइम हुकूमत थी जिसके लोग इस टाइम ज़ेर-ए-ताब हैं और अब मिलिट्री कोर्ट्स में के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से
एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने सेक्शन 21 डी ऑफ द आर्मी एक्ट को उसने इनवैलिड इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, जिसके तहत सारे किसी भी सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। क्या आपकी फैमिली भी उस इंट्रा कोर्ट अपील को जॉइन करेगी? आप भी उसमें पार्टी बनने का इरादा रखते हैं, ताकि जिस तरह आपने बताया कि दुनिया को पता चले कि एक और शख्स भी ऐसा है जो कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाकर इस टाइम जेल में मौजूद है 5 साल से, और उसकी किस्मत का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा क्योंकि मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं कर रही? इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि आई थिंक कि हम सब एग्री करते हैं कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना भी हों। लेकिन दिस कि ये पूरा जो अम, सिस्टम है, तो इट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो अगर ये पिटिशन अगर अगर ये चेंज कर सकती है, तो डेफ़िनेटली अगर और अगर हमारा कि और अगर हम इसका पार्ट हों और इट एक्चुअली हेल्प्स, तो डेफ़िनेटली आई थिंक कि अच्छा होगा। लेकिन बिकॉज़ हम हमारी हमारी सारी फैमिली, हम ज़्यादा जो लॉ और ये सारी चीज़ें जी, हमें जी, बहुत बिल्कुल। अभी आई सीखनी अंडरस्टैंड। कि we're मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके जो फ़ादर हैं वो ऑब्वियसली जब वो बाहर थे तो वो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाते थे और वो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते थे और बहुत खुल के बात करते थे उन लोगों के लिए। तो आपका जब अब उनसे इंटरेक्शन होता है तो क्या वो मैसेज क्या भेजते हैं आप लोगों को? वैसे उनका किस्म के उनका वो मोराल किस तरह का उनके है इस टाइम? स्पिरिट्स कैसे हैं, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं हर हफ्ते, जब मैं अभी भी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी जब ये सब कुछ शुरू हुआ, और फिर सुबह जब वो डियालग थे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं हर हफ्ते उनसे मिला करूं। और तो तब तो वो बहुत वो हमें होप देने की कोशिश करते थे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा दुख ना हो। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उनको दुख हो रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं हमारे ज़िंदगी में जो कि वो मिस आउट कर रहे हैं। जिस तरह मैं ग्रेजुएट हो गई, मैंने जॉब शुरू कर ली, वो नहीं थे। मेरी बहन, अम, उनके 2 बच्चे हो गए, और वो नहीं मिल पाते। लेकिन वो फिर भी, वो हमेशा जब भी हमसे मिलते हैं, जब वो हमसे बात करते हैं, तो वो बहुत उम्मीद के साथ वो बात करते हैं। और शायद ये ह्यूमन राइट्स लोगों का एक पर्सनैलिटी में होता है कि वो हमेशा उम्मीद के साथ ही बात करते हैं, और उम्मीद के ही, तो वो उनमें इवन दो 5 साल हो गए हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी उसी तरह की कायम है, जिस तरह हम पहली बार उनसे मिले थे। बहुत शुक्रिया तालिया खटक साहिबा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी फैमिली पे ये जो मुश्किल वक्त आया है और जिस मुश्किल से अदीस खटक साहब गुजर रही हैं, ये मुश्किलात कम होंगी और उनको इंसाफ मिलेगा, और जो उनके केसेस हैं उनका मेरिट पे जब भी फैसला होगा तो हमें उम्मीद है कि वो इन तमाम इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया राइट्स वॉच को ज्वाइन करने का।